त्रिकोणमिति 8.1 का 9 नंबर प्रश्न को आज मैं सॉल्व करने के लिए बताऊंगा। वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा ताकि आप इस सवाल को अच्छी तरह बना सकें। प्रश्न है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है tan A बराबर 1/√3 है, तो हमें ज्ञात करना है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। दूसरा प्रश्न इसी में निकालना है हमें cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेना है। जैसे मैं रचना कर रहा हूँ, आप सभी उसी प्रकार से एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिएगा ताकि ये सवाल को आप बना सकें। सबसे पहले इस प्रकार से आपको एक सीधी रेखा खींचना है, फिर इस प्रकार से एक तिरछा रेखा खींच लेना है और ये दोनों सिरा को आपको मिला लेना है। ये दोनों सिरा मिला लिए तो एक त्रिभुज बनके तैयार है। अब यहाँ पर नामकरण कर देंगे, इसको B कहेंगे, इसको A कह देंगे और इसको C कह देंगे। तो बन गया हमारा एक समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है। पहला कम हो गया। दूसरा दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3 है। स्टेप बाय स्टेप समझते जाएगा कैसे सवाल बनाएंगे। tan A बराबर 1/√3 है तो आपको tan का सूत्र पता होना चाहिए। tan का सूत्र होता है P/B। ये tan का सूत्र होता है। तो यहाँ हमें P और B को इस प्रकार से लिख लेना है अच्छी तरह ताकि याद रहे। P बराबर देखिए क्या दिखाई दे रहा है 1 और B बराबर √3। तो यहाँ हमें P और B का मान पता चल जाता है। तो P बराबर 1 हो जाएगा और B बराबर √3 हो जाएगा इस प्रकार से। अब अगला काम करना है पाइथागोरस प्रमेय से। आपको P और B का मान पता है तो H का मान निकाल लेना है। पाइथागोरस प्रमेय से लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से H बराबर सूत्र होता है √P² प्लस B²। देखिए P का मान 1 है तो P के जगह 1 पुट कर दीजिएगा तो 1, P पर स्क्वायर था तो 1 पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B का मान √3 है तो B के जगह √3 लिख देंगे और उस पर स्क्वायर है तो √3 पर स्क्वायर हो जाएगा। तो H बराबर √1 का स्क्वायरिंग 1 और √3 का स्क्वायरिंग। जब भी किसी संख्या पर रूट और स्क्वायर एक साथ रहता है तो रूट और स्क्वायर खत्म हो जाता है। समझ गए? जब भी ऐसा होगा कि किसी संख्या पर रूट और स्क्वायर एक साथ हो तो रूट खत्म हो जाएगा और वही संख्या बच जाएगा। जैसे 3 पर रूट और स्क्वायर दोनों है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो हो गया H बराबर √1 प्लस 3 हो गया 4। देखिए रूट के अंदर 4 है तो पता होना चाहिए ये जो 4 है किसका वर्ग है। 4 जो होता है वो 2 का वर्ग होता है, तो इसलिए रूट से 2 बाहर आ जाएगा। ये हो गया H का मान। अब यहाँ से समझना है थोड़ा सा एक बात। यहाँ पर देखिए इतना करने के बाद भी बच्चों से ये प्रश्न नहीं बनेगा अभी, क्योंकि अगला स्टेप हमें समझना होगा कि क्या करते हैं। यहाँ से हमको एंगल A के लिए P, B और H का मान पता चल गया तो इससे हम एंगल A के लिए सारे वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एंगल C भी तो है, इसके लिए कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले एंगल A के लिए लिख लेते हैं। एंगल A के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। P बराबर 1 है, B बराबर √3 है और H बराबर 2 है। समझ गए बात यहाँ तक? देखिए एंगल A के लिए P का मान 1, B का मान √3 और H का मान 2 है। तो अब यहाँ से पहले हम जो भी एंगल A वाला है उसका मान निकाल लेते हैं। जैसे sin A, cos A, एंगल ये A है, निकाल लेते हैं इसके लिए।
साइन ए बराबर सूत्र हो जाएगा P/H। अब P और H के जगह मौन पुट कर दीजिए, निकल जाएगा साइन ए का मौन। देखिए साइन ए के जगह साइन ए ही लिखना है बराबर P का मान देख लीजिए, एक है तो P के जगह एक, बटा है तो बटा H का मान 2 है तो 2 लिख देंगे। उसी प्रकार से cos A का मान निकाल लेंगे, cos A बराबर cos A का मान देख लीजिए, ठीक cos A के लिए सूत्र होता है B/H। अब देखिए cos का कैसे मान निकालेंगे, cos A का ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर b का मान देखिए तो b का मान कितना है √3, तो b के जगह √3 लिख देंगे, बटा है h का मान देख लीजिए कितना है, h का मान 2 है तो बटा 2 लिख देंगे, हो गया cos A का मान। ये एंगल A के लिए निकाल लिए। अब प्रश्न में एंगल C वाला प्रश्न है, यहाँ देखिए एंगल C भी है ना, इसका भी पहले मान निकाल लेते हैं। C के लिए आधार और लंब और कर्ण को निकाल लेते हैं, ध्यान से एंगल C के लिए देखिए एंगल C के लिए आधार और लंब बदल जाएगा, जो A के लिए आधार था वो C के लिए लंब हो जाएगा, और जो A के लिए लंब था वो आधार हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब लंब आधार हो जाएगा और आधार लंब हो जाएगा। तो C के लिए जैसे वहाँ P बराबर 1 था तो यहाँ P बराबर √3 हो जाएगा, वहाँ b बराबर √3 था तो b का मान यहाँ 1 हो जाएगा, और h नहीं बदलता है तो लिख लीजिएगा h बराबर 2। बात को समझिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ कि पहले a के लिए क्या मान था, a के लिए p बराबर 1 था, b बराबर √3 था और h बराबर 2 था, यही मान था एंगल A के लिए। देखिए जैसे एंगल बदलेगा, ठीक है ना, एंगल A था C हो गया, तो एंगल बदला तो आधार और लंब आपस में बदल जाता है। एंगल बदलने के कारण आधार और लंब आपस में बदल जाएगा, कर्ण नहीं बदलेगा। ध्यान दीजिएगा, आधार और लंब केवल बदल जाएगा। पहले आधार का लंब का मान 1 था, अब और आधार का मान √3 था, ये दोनों देखिए अब बदल जाएगा एंगल C के लिए। आधार लंब का मान देखिए √3 हो गया और आधार का मान 1 हो गया। ये दोनों को केवल देखिए करना क्या है, सिंपल कंसेप्ट है। एंगल A के लिए जो आधार था वो एंगल C के लिए लंब हो जाएगा, और एंगल A के लिए जो पहले लंब था वो एंगल C के लिए आधार हो जाएगा। समझ गए बात को, इतना सा ही करना है कि आधार अब लंब बन जाएगा और लंब आधार बन जाएगा। पहले देखिए लंब 1 था, अब देखिए लंब क्या हो गया √3, पहले आधार √3 था, अब देखिए आधार क्या हो गया 1। बात को यहाँ पर अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि जो A के लिए आधार और लंब था वो B के लिए दोनों बदल जाएंगे, C के लिए दोनों बदल जाएगा। अब C के लिए उल्टा हो जाएगा, जस्ट समझ गए ना। यहाँ पर अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा और तब आगे बढ़िएगा। अब निकाल लेते हैं साइन C, सूत्र वही होता है P/H। तो देख लीजिए P का मान देखिए कितना है √3, तो इसके जगह लिखेंगे √3 बटा H का मान कितना है 2, तो 2 हो गया। उसी प्रकार से आप cos C का मान निकाल लीजिएगा, cos C का मान हो जाएगा, पहले सूत्र लिख लेते हैं, इसका सूत्र होता है B/H। तो देख लीजिए एंगल C के लिए B का मान क्या है और H का मान क्या है। B का मान देखिए 1 है और H का मान 2 है, तो लिख लेंगे 1/2 हो गया। इस प्रकार से सबसे पहले हम चारों का मान निकाल लिए। अब प्रश्न पर आते हैं, एक जगह पहले सबका मान लिख लेते हैं ताकि आप सभी को समझने में दिक्कत नहीं हो। साइन A बराबर 1/2 निकाले हैं, cos A बराबर √3/2 निकाले हैं, वहीं साइन C बराबर वो √3/2 है और cos C बराबर 1/2 है। ये इसीलिए इस जगह नोट कर लिए ताकि आप सभी को अच्छी तरह समझ में आ जाए। प्रश्न हमारा है पहला,
साइन ए इंटू कॉस सी प्लस साइन सी इंटू कॉस ए। देखिए इस जगह थोड़ा सा मैंने अथी किया है कि पहले कॉस ए था, बाद में साइन ए था, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, आप पहले इसको लिखिए कि इसको लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इसको लिखिए, साइन ए का मान कितना है देखिए, तो साइन ए का मान 1/2 है, तो साइन ए की जगह 1/2 दे देंगे, यहाँ पर लिख लिए। गुणो, तो इस जगह गुणो देंगे, इंटू का मतलब गुणो होता है, गुणो दे दिए। कॉस सी का मान देखिए 1/2 है, तो 1/2 प्लस है तो प्लस साइन सी देखिए √3/2, इस जगह लिख लेंगे √3/2 इंटू कॉस ए का मान √3/2 है, तो लिख लेंगे √3/2। आप अच्छी तरह इस जगह से मान को मिला लीजिएगा और उसी के जगह पुट करिएगा जिसका जो मान है, ठीक है। जैसे साइन ए का मान था 1/2, तो 1/2 दिए। कॉस सी का मान 1/2 था, तो 1/2 दिए। प्लस था तो प्लस दिए। साइन सी का मान देख लीजिए, √3/2 था, तो √3/2 दिए। इंटू है इसके बीच, तो इंटू दिए। फिर कॉस ए का मान, √3/2 है, तो √3/2 दे दिए। इस प्रकार से पुट कर लीजिएगा। अब हल कैसे करते हैं वो ध्यान से देखिएगा। गुणो है तो ऊपर का ऊपर से गुणा कर लीजिएगा, 1 गुणो 1 हो गया, बटा 2 गुणो 2 4, प्लस तो प्लस दिए, √3 गुणो √3 3 हो जाता है। देखिए यदि आपको ये हल करना नहीं आता है तो कमेंट में बोलिएगा, मैं आपको ये हल करना सिखाऊंगा रूट वाला, ठीक है। कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा कि सर √3 गुणो √3 3 कैसे हो गया, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक। 2 गुणो 2 4 हो गया। अब इसका भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। 4 का लघुत्तम 4, इससे भाग दिए तो यहाँ हो गया 1, प्लस इससे भाग दिए तो 1 गुणो 3 तो 3। इस प्रकार से हल कर लिए। 1 + 3 जोड़िए कितना होता है, 1 + 3 4 अब बटा 4 हो गया। ये दोनों को कटा देंगे, एक बार में कट गया तो बराबर 1 आंसर निकल गया। आंसर यहाँ पे बराबर दे दीजिएगा, 1 आ गया, हो गया। पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। अब दूसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। जो वीडियो को शुरू से देखिएगा, हमें पूरा यकीन है उनसे गलती प्रश्न नहीं होगा, ठीक है। फिर से दूसरा प्रश्न को भी देखिए। दूसरा प्रश्न है, देखिए प्रश्न को लिख लिया है। आप इसके जगह अच्छी तरह मान पुट कर लेना है आपको। कॉस ए का मान है √3/2, तो इसके जगह √3/2 इंटू कॉस सी का मान 1/2 है, तो इसके जगह 1/2 लिख लीजिएगा। माइनस है माइनस दीजिएगा। फिर साइन ए का मान √3/2 है, तो लिख लीजिएगा √3/2 इंटू साइन सी का मान 1/2 है, तो 1/2 लिख लीजिएगा। अब उसके बाद इसको हल कर लेना है। √3 गुणो 1 √3 बटा 2 गुणो 2 4 माइनस √3 गुणो 1 √3 बटा 2 गुणो 2 4। अब देखिए नीचे का लघुत्तम ले लेना है। 4 का लघुत्तम 4 हो गया, यहाँ √3 हो जाएगा, अब माइनस √3, ठीक है। √3 में √3 गया, 0/4। किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा, तो इस प्रकार से निकल गया 0, हो गया आंसर।